नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो बॉलीवुड में आज हम बात करेंगे अभिनेत्री नरगिस फाकरी की। आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले एक फिल्म आई थी रॉक स्टार। जी हाँ, उसमें उस फिल्म के अभिनेता थे अभिनेता रणवीर कपूर। उनके साथ अभिनेत्री नरगिस फाकरी ने अपना डेब्यू किया था, यानी कि ये उनकी पहली फिल्म थी और इस फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। सभी के अभिनय को सराहा गया था, लेकिन ये बात और है कि ये फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर के दम पर चली थी। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया था और इसी के साथ अभिनेत्री नरगिस फाकरी की भी गाड़ी निकल पड़ी और उन्होंने इसके बाद एक के बाद एक कई फिल्में साइन की, कई फिल्मों में वो नजर आई। लेकिन अभी पिछले 2 वर्षों से वो अचानक पर्दे से गायब हो गई हैं। अचानक ऐसा उनके जीवन में क्या हुआ कि वो फिल्मों में आना उन्होंने बंद कर दिया। अभी हाल ही में उस अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के, यानी कि फिल्मी बॉलीवुड के कई राज खोले हैं। कई कच्चे चिट्ठे, काले घोड़े सब कुछ सामने आए हैं। उन्होंने ये बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में खुश नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे लोग बहुत फेक हैं और बहुत ही इमैच्योर हैं और काफ़ी राजनीति वाला हिसाब किताब है, यानी कि पैंतरेबाजी वाला हिसाब किताब है जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं आती। वे काफ़ी ऑनेस्ट हैं अपने काम के प्रति भी और अपने नेचर के प्रति भी, जो कि उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। उन्होंने ये बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में कंफर्टेबल नहीं थी। उनकी जगह तो बन रही थी फिल्मों में, लेकिन वो वहाँ पे जो व्यवहार चल रहा था उनसे वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। और उन्होंने ये भी बताया बातचीत के दौरान कि फिल्म इंडस्ट्री में रहने के लिए आपको एक गेम फेस रखना होगा, जो वो फॉलो नहीं कर पाई। इसलिए उन्हें ही इमैच्योर कहा जाने लगा था। और उन्होंने आगे ये बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में लोगों के 3 चेहरे होते हैं, जो कि इस प्रकार है: बिजनेस, क्रिएटिव और पर्सनल। जो कि नरगिस बिल्कुल नहीं थी। वो जैसी हैं वो वैसी ही रहती थी और वैसी ही रहना चाहती हैं। धीरे धीरे ये हुआ कि 8 साल तक काम करने के बाद ये उन्हें एहसास हुआ कि वो काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं और मानसिक तनाव में रहने लगी थी, और जिससे उन्हें काफ़ी सारे शारीरिक समस्या हो गई थी और उन्हें लगने लगा था कि वो डिप्रेशन में चली जाएंगी। वो काफ़ी बीमार रहने लगी थी, इसलिए उन्होंने 2 वर्ष का ब्रेक लिया और वो फिल्मों से अचानक गायब हो गई। लोग भी धीरे धीरे भूल गए थे नरगिस फाकरी को, लेकिन अचानक ही उन्होंने कमबैक करने की सोची। लास्ट वो नज़र आई थी 2022 के दुबई में हुए आईफा अवार्ड्स में। उसके बाद वो नज़र नहीं आई थी। उसके पहले भी 2 वर्ष तक वो नज़र नहीं आई थी। अभी हाल ही में उनसे एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत में उन्होंने ये बताया कि अभी वो फिल्मों में काम करने के लिए तैयार है और उनके हाथों में अभी 4 स्क्रिप्ट है जिस पे बातचीत चल रही है और हो सकता है कि अगले वर्ष तक उनकी कोई फिल्म फ्लोर पे आए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि लास्ट उन्होंने काम किया था जिस फिल्म में वो थी टोरबाज। जी हाँ, टोरबाज फिल्म में वो अंतिम बार दिखाई दी थी। अब देखना ये है कि नरगिस फाकरी जो अपना कमबैक कर रही हैं बिल्कुल स्वस्थ मानसिक तरीके से, तो उनकी कौन सी ऐसी फिल्म आती है जो कि धमाका करेगी और नरगिस फाकरी फिल्म से अपनी फिल्म में जगह बना पाएगी, फिल्म इंडस्ट्री में जगह बना पाएगी। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति। फिर से रेडियो बॉलीवुड में नई चटपटी खबरों के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।